तो यहाँ पर आज का पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन यानी कि इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, नई दिल्ली में। तो देखिए 22 फरवरी 2020 को अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। और देखिए इसकी थीम भी रखी गई थी, आपको इसकी थीम जरूर याद रखनी है। इसकी थीम क्या थी? जेंडर जस्ट वर्ल्ड, जेंडर जस्ट वर्ल्ड इसकी थीम थी। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा हाल ही में जारी वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 35वां। तो देखिए अभी हाल ही में 2019 के लिए फरवरी 2020 में वर्ल्ड वाइड एजुकेटिंग फॉर द फ्यूचर इंडेक्स जारी की गई है, जिसमें भारत को 35वां स्थान मिला है, याद रखना है। और इस इंडेक्स में प्रथम स्थान पर स्वीडन है, याद रखिएगा। और देखिए ये जो इंडेक्स है यह सूचकांक नीतिगत वातावरण, शैक्षिक वातावरण और समग्र सामाजिक आर्थिक वातावरण पर आधारित है, जिसमें भारत को 35वां स्थान मिला है। और देखिए अगर आप कहोगे तो जितने भी 2020 में अभी हाल ही में सूचकांक जारी किए गए, इंडेक्स जारी किए गए हैं, तो उसका मैं वीडियो अलग से बना दूंगा, तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ग्लोबल फ्लोरिशिंग इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 130। तो देखिए अभी हाल ही में फरवरी 2020 में ग्लोबल फ्लोरिशिंग इंडेक्स यानी कि इसे हम समृद्धि या खुशहाली इंडेक्स भी कह सकते हैं, तो इसमें भारत को 180 देशों में से 130वां स्थान प्राप्त हुआ है। और इसमें प्रथम स्थान पर नॉर्वे देश है। और देखिए ये जो इंडेक्स यानी कि सूचकांक है, ये बच्चों के लालन पालन एवं उनके स्वास्थ्य के आधार पर तैयार किया गया है। तो आपको याद रखना है भारत इसमें 130वें स्थान पर है। चलिए, डिफेंस एक्सपो 2020 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लखनऊ में। तो देखिए डिफेंस एक्सपो 2020 में ये इसका 11वां संस्करण था, जिसका आयोजन 5 फरवरी से 9 फरवरी तक लखनऊ में किया गया। और इसका उद्घाटन पीएम नरेंद्र मोदी जी ने किया था। देखिए डिफेंस एक्सपो ये एशिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रदर्शनी थी, यानी कि हथियारों का मेला था, जिसका आयोजन लखनऊ में किया गया था। और देखिए इसकी थीम भी रखी गई थी, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिफेंस। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने भारत, बांग्लादेश और मालदीव से आने वाले पर्यटकों पर सतत विकास टैक्स लगाने की घोषणा की है? तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, भूटान ने। तो देखिए जो भूटान देश है, इसमें जो दूसरे देशों से पर्यटक आते हैं, तो भूटान अभी तक भारत, बांग्लादेश और मालदीव इन 3 देशों को छोड़कर सभी देशों पर सतत विकास टैक्स लगाता था। लेकिन अब भारत, बांग्लादेश और मालदीव इन तीनों देशों से भी आने वाले पर्यटकों पर सतत विकास टैक्स लगाएगा, इसने यह घोषणा की है। तो आपको याद रखना है। यहाँ पर हम बात करें भूटान की, तो इसकी राजधानी क्या है? भूटान की राजधानी थिम्पू है और इसकी मुद्रा है भूटानी नगुल्टम और भारतीय रुपया। और इसके वर्तमान में पीएम कौन है, प्रधानमंत्री कौन है? लोते तसेरिंग इसके पीएम है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस देश ने हाल ही में सर्वाधिक ऊंचाई वाले फैशन शो के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नेपाल ने। तो देखिए अभी हाल ही में नेपाल देश में 17,515 फीट की ऊंचाई पर एक फैशन शो के कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है। तो आपको याद रखना है। यहाँ पर हम बात करें नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी क्या है? नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यहाँ की मुद्रा क्या है? नेपाली रुपया। बात करें यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो खड़ग प्रसाद ओली हैं और यहाँ के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। तो अगला क्वेश्चन है, भारत द्वारा 2022 में किस शहर में राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, चंडीगढ़ में। तो देखिए 2022 में जो राष्ट्रमंडल निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप होगी, इसका आयोजन भारत में चंडीगढ़ में किया जाएगा जनवरी 2022 में। आपको याद रखना है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, मैंने पहले से ही जितने भी आगामी खेल प्रतियोगिताएं हैं उनका पहले से एक पूरा कंप्लीट वीडियो बना रखा है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो आप उसे चैनल में जाकर देख सकते हैं, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2020 में एयर विजुअल द्वारा वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 जारी की गई, जिसके अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, बांग्लादेश। तो देखिए अभी हाल ही में फरवरी 2020 में वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2019 जारी की गई है, जिसके अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? बांग्लादेश है। बांग्लादेश पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर की बात करें तो दूसरे स्थान पर पाकिस्तान है, तीसरे स्थान पर मंगोलिया है, चौथे स्थान पर अफगानिस्तान है
और भारत इसमें 5वें स्थान पर है, यानी कि भारत विश्व के सबसे प्रदूषित देशों में 5वें स्थान पर है, जबकि पहले स्थान पर बांग्लादेश है। तो आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2020 में जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा बना? तो देखिए बात करें जो अभी हाल ही में फरवरी 2020 में 2019 की वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी की गई है, इसके अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा गाजियाबाद। ये भारत के उत्तर प्रदेश राज्य का शहर है। ये पहले स्थान पर है। दूसरे स्थान पर चीन का होटन शहर है। तीसरे स्थान पर पाकिस्तान का गुजरानवाला शहर है। तो आपको याद रखना है। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, देखिए टॉप 30 की लिस्ट में, यानी कि टॉप विश्व के जो 30 प्रदूषित शहर हैं इनमें से 21 भारत के हैं। देखिए इनमें से पहले स्थान पर गाजियाबाद है, 5वें स्थान पर दिल्ली है, 6ठे स्थान पर नोएडा, 7वें पर गुरुग्राम, 9वें नंबर पर यहाँ पर ग्रेटर नोएडा, और 10वें पर बंधवारी और 11वें पर लखनऊ है। तो आपको ये सभी याद रखना है। हाल ही में किस संस्थान का नाम स्वर्गीय मनोहर पारिकर के नाम पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान। तो देखिए भारत के पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर की प्रतिबद्धता और विरासत के सम्मान में रक्षा अध्ययन और विश्लेषण संस्थान का नाम बदलकर मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान रखा गया है। तो आपको याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा यानी कि IP सूचकांक 2020 में भारत कितने स्थान पर पहुंच गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 40वें स्थान पर। तो देखिए अभी हाल ही में फरवरी 2020 में अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक जारी किया गया था, जिसमें भारत 40वें स्थान पर पहुंच गया है। कितने देशों में से? तो 53 देशों में से। देखिए इसमें प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? तो अमेरिका प्रथम स्थान पर है, दूसरे पर ब्रिटेन है और तीसरे पर स्वीडन है। देखिए बात करें भारत 2019 में, यानी कि पिछले वर्ष इस इंडेक्स में कौन से स्थान पर था? तो 2019 में भारत इसमें 36वें स्थान पर था, और अब कौन से स्थान पर है 2020 में? 40वें। देखिए इस वर्ष 2020 में इसकी थीम रखी गई, विषय रखा गया है, क्या है? आर्ट ऑफ द पॉसिबल। ये इसका विषय रखा गया है 2020 में, याद रखना है। तो अगला क्वेश्चन है, अंडर 19 वर्ल्ड कप किस देश की टीम ने जीता है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा बांग्लादेश ने। तो देखिए बांग्लादेश ने पहली बार 2020 का अंडर 19 वर्ल्ड कप का खिताब जीत लिया है, याद रखना है। ये पुरुष वनडे क्रिकेट वर्ल्ड कप था अंडर 19 का, याद रखना है। देखिए बांग्लादेश ने किसे हराकर जीता है? तो भारत को हराकर जीता है। देखिए इसका आयोजन 9 जनवरी से 9 फरवरी तक दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। बात करें इसमें बांग्लादेश के कप्तान कौन थे, पूछे जा सकते हैं। तो अकबर अली बांग्लादेश के कप्तान थे और भारतीय टीम के कप्तान थे प्रियाम गर्ग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो देखिए अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार किसे दिया गया? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा डॉक्टर NS धर्मसक्तु। तो आपको इनका नाम याद रखना है। देखिए बात करें अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार की, तो इसकी स्थापना 1950 में हुई थी। और देखिए यह पुरस्कार कुष्ठ रोग के प्रति महात्मा गांधी जी की सेवा और वैज्ञानिक दृष्टिकोण को व्यापक बनाने के लिए दिया जाता है। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो R रामानुजन है, इन्हें 2020 का भी हाल ही में इंदिरा गांधी पुरस्कार दिया गया था, और सर डेविड एटनबरो को 2019 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार दिया गया था। बात करें S सौम्या की, तो इन्हें देखिए 2019 के लिए भी हाल ही में 2020 में संगीत कलानिधि पुरस्कार दिया गया था। तो आपको चारों नाम याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है, भारतीय पैरालंपिक समिति यानी कि PCI का अध्यक्ष हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा दीपा मलिक को। तो देखिए भारतीय पैरालंपिक खिलाड़ी दीपा मलिक को अभी हाल ही में भारतीय पैरालंपिक समिति यानी कि PCI पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको इनका नाम याद रखना है। मैं आपको इनके बारे में बता दूं, दीपा मलिक के बारे में। देखिए इन्होंने 2016 में पैरालंपिक खेलों में रजत पदक जीता था। बात करें इनके पुरस्कारों की, इन्हें अभी तक कौन कौन से पुरस्कार मिल चुके हैं जो कि महत्वपूर्ण है। इन्हें 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, 2017 में पद्मश्री और 2012 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार मिला था। तो आपको इनके बारे में सारी बातें याद रखनी है। किस प्रसिद्ध अभिनेत्री को किशोर कुमार सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा वहीदा रहमान को। तो देखिए अभिनेत्री वहीदा रहमान को अभी हाल ही में किशोर कुमार सम्मान 2018 से सम्मानित किया गया है। तो आपको इनका नाम याद रखना है। देखिए किशोर कुमार सम्मान की शुरुआत 1997 में हुई थी। यहाँ पर हम बात करें किशोर कुमार की, जिनके बारे में ये पुरस्कार दिया जाता है,
तो देखिए किशोर कुमार एक प्रख्यात पार्श्व गायक और कलाकार थे। ये खंडवा मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। देखिए इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किशोर कुमार सम्मान दिया जाता है। 2020 में किसे दिया गया है? 2018 के लिए वहीदा रहमान को। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में भारत के किस शहर को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दिया गया है? तो देखिए आप सभी को इसके बारे में पता होगा, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा जयपुर को। तो देखिए जयपुर जिसे कि गुलाबी नगरी यानी कि पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है, तो इसे अभी हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर शहर का सर्टिफिकेट दे दिया है। देखिए वैसे तो जुलाई 2019 में इसे विश्व यूनेस्को धरोहर की सूची में शामिल किया गया था, लेकिन अब 5 फरवरी 2020 को इसे इसका सर्टिफिकेट यानी कि प्रमाण पत्र भी दे दिया है। तो आपको याद रखना है, निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2020 का विजेता रहा? तो देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। अब देखिए ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है, क्योंकि देखिए भारत में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन 21 फरवरी से 1 मार्च तक किया गया था। कहाँ पर? ओडिशा के भुवनेश्वर में। तो इन खेलों में जो विजेता रहा है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, इसमें विजेता रही। इसमें 46 पदक जीते, जिसमें कि 17 स्वर्ण, 19 रजत और 10 कांस्य पदक शामिल है। इसके बाद दूसरे स्थान पर सावित्रीबाई फुले पुणे यूनिवर्सिटी रही। इसमें 37 पदक जीते। और देखिए इन खेलों में कुल 17 खेल शामिल किए गए थे। तो आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में उत्तराखंड राज्य की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या घोषित की गई है? तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गैरसैंण। तो देखिए अभी हाल ही में 4 मार्च 2020 को उत्तराखंड राज्य के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बजट पेश किए जाने के दौरान उत्तराखंड राज्य के चमेली जिले के गैरसैंण को उत्तराखंड राज्य की नई ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया है। तो देखिए अब उत्तराखंड राज्य की 2 राजधानी होंगी। एक तो पहले से ही उत्तराखंड राज्य की राजधानी है देहरादून है, और अब जो ग्रीष्मकालीन राजधानी होगी तो गैरसैंण होगी। याद रखना है। बात करें इस समय, देखिए उत्तराखंड राज्य के राज्यपाल कौन है? तो बेबी रानी मौर्य हैं, और मुख्यमंत्री मैंने आपको बता दिए त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। और देखिए बात करें उत्तराखंड राज्य की स्थापना कब हुई थी, कई बार पूछा जाता है, तो 9 नवंबर सन 2000 को उत्तराखंड राज्य की स्थापना हुई थी। चलिए आगे देखते हैं। किस शहर में स्थापित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की 25 फरवरी 2020 को पहली वर्षगांठ मनाई गई है? तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा नई दिल्ली। तो देखिए भारत में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पर है? तो ये नई दिल्ली में स्थित है। देखिए वर्ष 2019 में भारत के शहीद सैनिकों के सम्मान में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक नई दिल्ली में स्थापित किया गया था, और पहली बार 25 फरवरी 2019 को पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। तो अब 2020 में 25 फरवरी 2020 को इसकी पहली वर्षगांठ मनाई गई है। तो आपको याद रखना है राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में स्थित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस स्थान पर देश का नया बंदरगाह बनाने को मंजूरी प्रदान की है? तो देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा बधावन, महाराष्ट्र। तो देखिए महाराष्ट्र के बधावन में देश का नया बंदरगाह बनाने को अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है। तो आपको याद रखना है। और देखिए इस परियोजना के तहत, यानी कि ये जो बंदरगाह बनाया जाएगा, इस परियोजना के तहत करीब 65,000 करोड़ रुपए की लागत आएगी। याद रखना है। और देखिए यह बंदरगाह बड़े से बड़े जहाज को रखने में सहायक होगा। और देखिए इस बंदरगाह के विकास के बाद भारत पूरे विश्व में टॉप 10 कंटेनर बंदरगाह वाले देशों में शामिल हो जाएगा। तो आपको याद रखना है देश का नया बंदरगाह कहाँ पर बनेगा? बधावन, महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से किस टीम ने हाल ही में रणजी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा सौराष्ट्र ने। तो देखिए 2020 में रणजी ट्रॉफी का खिताब किसने जीता है? सौराष्ट्र टीम ने जीता है। किसे हराकर जीता है? तो बंगाल की टीम को हराकर जीता है। और देखिए यह खिताब सौराष्ट्र ने पहली बार जीता है। तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट